देखो लास्ट क्लास में हमने ये जो कुछ ऑपरेटर्स थे, जो ऑपरेशंस हम टपल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो हमने किए। ठीक है, आज हम लोग करेंगे कि कौन से फंक्शंस हम टपल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और इन फंक्शंस, इवन ये फंक्शंस हम देख चुके हैं कि ये फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं। हम इनके प्रोग्राम्स करेंगे कि इन फंक्शंस को यूज करके जो प्रोग्राम्स है वो देखेंगे, और साथ ही हम देखेंगे कि टपल के अंदर एक और तरह की असाइनमेंट होती है, वो हम कैसे करते हैं। वैसे तो हमें आता है ना टपल को असाइन करना। अब देखो कई बार क्या होता है, टपल कैसे कैसे बनता है टपल। अगर हम एक टपल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, पहले उसको एक नाम दे देंगे, सपोज नाम दिया TUP। फिर हम लोग क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमने उस टपल में लेने हैं, वो एलिमेंट्स हम कोमा से सेपरेट करके और लिख देते हैं। ठीक है, अब सपोज करो तुमने एक टपल बनाना है, अब बट इनको एक्सेस करने के लिए क्या होगा, जैसे सपोज आपको 10 को एक्सेस करना है तो आप क्या लिखोगे, इंडेक्स से एक्सेस करते हो, टप 0। 20 को एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करोगे, टप 1। 30 को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे, टप 2। 40 को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे, टप 3। बट इन केस आप क्या चाहते हो कि 10 के लिए 10 को एक्सेस हम मैं करूं किसी अलग वेरिएबल से, 20 को एक्सेस करूं किसी अलग वेरिएबल से, और 30 को एक्सेस करूं एक अलग वेरिएबल से, तो वो चीज भी पॉसिबल है इन केस ऑफ टपल। वो कैसे पॉसिबल है हमारे पास, हम लोग इस तरीके से भी टपल को असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, आपने लेफ्ट साइड के अंदर क्या बना लिखा है, एक टपल लिखा है, राइट साइड में भी एक टपल है और लेफ्ट साइड में भी टपल है। लेफ्ट साइड में जो टपल है वहां पे कोमा से सेपरेट करके आपने क्या लिखे हैं, वेरिएबल्स के नाम, और राइट साइड में जो टपल है वहां पे आपने क्या लिखी है, वैल्यूज। तो इस असाइनमेंट से क्या होता है कि फर्स्ट वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी, सेकंड वेरिएबल को सेकंड वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने जब इनको प्रिंट किया तो आप चेक भी कर सकते हो, जब प्रिंट तो num1 किया तो क्या वैल्यू आई 10, और जब प्रिंट num2 किया तो क्या वैल्यू आई 20। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो एक और टपल हमने बनाया है, क्या, रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड में क्या किया है, एक बच्चे की सारी डिटेल्स हमने डाली है, उसका नाम, उसका रोल नंबर और उसका सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक तो तरीका यही है टपल को बनाने का, कि टपल को एक नाम दिया और उसमें जो जो वैल्यूज आप डालना चाहते हो वो वैल्यूज आपने डाल दी। बट यहाँ पे पूजा को मैं कैसे एक्सेस करूंगी, रिकॉर्ड 0, ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है और ये सेकंड इंडेक्स पे है। तो अगर मुझे पूजा को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगी, रिकॉर्ड और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी 0। 40 को एक्सेस करना है तो क्या लिखूंगी, रिकॉर्ड 1। बट मैं थोड़ा सा और ज्यादा क्लियरिटी चाहती हूँ, मेरे को पता है कि पूजा नेम है, तो मैं चाहती हूँ कि पूजा को एक्सेस करूँ तो मैं नेम जो है ऐसे एक वेरिएबल नाम से करूँ, तो वो चीज भी पॉसिबल है। देखो ये लेफ्ट साइड में हमने क्या किया, एक टपल बनाया, वहां पे 3 वेरिएबल्स ले लिए, क्या, नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट। और फिर उसमें क्या, राइट साइड पे क्या लिख दिया, इक्वल टू करके एक टपल लिख दिया, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड एक ही बात है ना, रिकॉर्ड लिखो या फिर रिकॉर्ड की जगह ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पूजा कोमा 40 कोमा CS। तो नेम में क्या साइन हो जाएगा, पूजा, रोल नंबर में 40 और सब्जेक्ट में CS। तो ये देखो प्रिंट किया, जब नेम को प्रिंट किया, रोल नंबर को प्रिंट किया, सब्जेक्ट को प्रिंट किया। तो ये दूसरा तरीका है टपल को असाइन करने का, या फिर इससे ज्यादा क्लैरिटी आप कह सकते हो कि आपको आती है, कि वहां पे तो इंडेक्स से एक्सेस करना पड़ता है, यहाँ पे इंडिविजुअल वेरिएबल नेम से भी एक्सेस किया जा सकता है। किसी को कुछ डाउट आए तो वो लिख सकता है चैट में और पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, अब सपोज आपने किया, आपने क्या किया, अगेन फिर आप यही वाली चीज करना चाह रहे हो, एक टपल बना रहे हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा, लेफ्ट साइड में टपल लिखा, वहां पे वेरिएबल्स के नाम लिखे, और राइट साइड में जो टपल लिखा वहां पे वैल्यूज लिखी। तो लेफ्ट साइड में जो टपल है उसमें 4 वेरिएबल्स है, तो 4 वेरिएबल से इट मीन 4 वैल्यूज होनी चाहिए राइट साइड में, बट वैल्यूज सिर्फ कितनी है, 3 है। तो इस अगर आप
ऐसा कुछ लिखते हो तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, नोट एनफ वैल्यू टू अनपिक। क्योंकि लेफ्ट साइड में 4 वेरिएबल है तो राइट साइड में भी 4 वैल्यूज ही होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, और ये समझ में आया ना कि कैसे ये असाइन कर रहे हैं, फर्स्ट वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वेरिएबल को सेकंड वैल्यू। इसको हम लोग करके भी देख सकते हैं। देखो ये एक फाइल है, जैसे फाइल या फिर हम लोग यहीं पे जैसे एक तरीका है कि मुझे एक टपल बनाना है जहां पे मैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रही हूँ जिसका नाम है शालू, रोल नंबर है 90 और सब्जेक्ट है CS। तो ठीक है, एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अगर मुझे उसके नाम को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगी क्या, रिकॉर्ड 0, क्योंकि 0th लोकेशन पे जो है नाम है। अगर मुझे उसके रोल नंबर को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगी क्या, रिकॉर्ड 1, रोल नंबर एक्सेस हो जाएगा। और अगर मेरे को उसके सब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगी क्या, रिकॉर्ड 2, सब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा। बट और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मैं इस तरीके से भी एक टपल क्रिएट कर सकती हूँ जहां पे हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग वेरिएबल नेम है, जैसे नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट इक्वल टू लिखा मैंने रिकॉर्ड। रिकॉर्ड एक टपल है ना, जिस टपल के अंदर 3 वैल्यूज है, लेफ्ट साइड में भी 3 वेरिएबल, राइट साइड में भी 3 वैल्यूज, तो ये चीज क्या है, वैलिड है। इससे ज्यादा आपको एक क्लैरिटी ज्यादा आ रही है कि आप नेम लिखोगे तो उसका नेम आएगा, आप रोल नंबर लिखोगे रोल नंबर आएगा, सब्जेक्ट लिखोगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, भी आगे देखो। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स है ये सारे आपने खुद से भी ट्राई करने हैं। तो यहाँ पे देखो एक टपल बनाया है जिस टपल के अंदर लेफ्ट साइड में 2 वेरिएबल है, राइट साइड में 2 वैल्यूज है। तो 2 वैल्यूज 2 वेरिएबल, तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा। नम 3 में क्या असाइन होगा, 10 + 5 = 15। पहले ये इवेल्युएट होगा फिर ये असाइन होगा। तो नम 3 में 15 असाइन हो गया, नम 4 में 25। प्रिंट नम 3 किया 15 आ गया, प्रिंट नम 4 किया 25 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नेस्टेड टपल क्या होता है। ये चीज आपको पता है, नेस्टेड टपल क्या होता है, टपल इनसाइड टपल। यू आर क्रिएटिंग अ टपल जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक एलिमेंट भी क्या ले रहे हो, टपल ले रहे हो, तो उसको कहेंगे नेस्टेड टपल। जैसे ये देखो यहाँ पे अगर तुम ये एस टी नाम से टपल है, क्योंकि ये क्या है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है। आपको पता है राउंड ब्रैकेट्स में क्या होता है, टपल होता है। कोमा से सेपरेट क्या करते हैं टपल के अंदर, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कोमा से हम सेपरेट करते हैं। और अब आप देख पा रहे हो कि जो एलिमेंट है इस टपल का वो भी क्या है, एक टपल है। जितने भी एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है इसके अंदर, और चारों एलिमेंट्स ही क्या है, आपके टपल्स है। ठीक है, ये देखो ये जो टपल है इसमें क्या है, 3 एलिमेंट्स है फर्दर, जो भी है ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, बट ये क्या है, 3 एलिमेंट्स है। तो दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड टपल। और ये एक प्रोग्राम बना रखा है, दिस इज अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ नेस्टेड टपल टू स्टोर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। सपोज हमारे क्लास में 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों के हमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट हमें क्या करने हैं, स्टोर करने हैं। तो इस तरीके से हम लोग टपल में उनको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये बनाया एक टपल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, प्रिंट
सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रिंट के अंदर जो भी चीज लिखी जाती है वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो अगर इस प्रोग्राम को रन करोगे तो सीरियल नंबर, फिर रोल नंबर, फिर नेम, फिर मार्क्स, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में देखो क्या किया गया है, एक फोर लूप चलाई है। फोर आई इन रेंज 0 कोमा लेन ब्रैकेट में लिखा एस टी। एस टी एक टपल है और एस टी के ऊपर अगर आप लेन फंक्शन लगाते हो, एक टपल के ऊपर लेन फंक्शन लगाते हो तो वो क्या रिजल्ट करता है, उस टपल की लेंथ, उस टपल में कितने एलिमेंट्स हैं। तो एस टी टपल में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे लेन ऑफ एस टी की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस लूप में, ये लूप कितने तक चलेगी, कितनी बार चलेगी ये लूप, 4 बार चलेगी। 0 1 2 3। एक बार आई में क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे आई में 0, नेक्स्ट टाइम पे आई में 1, नेक्स्ट टाइम पे आई में 2, देन 3। आपको पता है ना लेंथ फंक्शन क्या है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से स्टार्ट होके लास्ट इंडेक्स के एक कम तक जाता है। फिर हमने क्या किया, अगली लाइन में प्रिंट किया किसको, सबसे पहले प्रिंट किया i+1। तो जब पहली बार ये प्रिंट होगा तो आई में क्या है 0, 0+1 क्या 1 प्रिंट हो जाएगा, तो 1 ही प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, देन टैब, ये स्लैश टी से क्या आता है, एक टैब जितना स्पेस देता है उतना स्पेस आ जाता है स्लैश टी से। ओके, फिर हमने किया क्या, एस टी हमारा टपल है और ब्रैकेट में लिखा आई क्या है हमारा 0, अभी तो इनिशियली तो 0 है, एस टी 0 से कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा, ये पूरा फर्स्ट एलिमेंट। बट मेरे को पूरे का पूरा एक्सेस नहीं करना, मुझे इस फर्स्ट एलिमेंट का भी फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है। तो एस टी 0 लिखा तो ये पहला पूरा का पूरा एलिमेंट आ गया, फिर फर्दर 0 लिखोगे तो क्या एक्सेस होगा आपका 101। तो एस टी 0 लिख के मेरा क्या एक्सेस हो गया 101। फिर से मैंने टैब जितना स्पेस दिया और एस टी आई अभी भी कितना है आपका 0, और 0 फिर क्या लिखा 1, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है अमन, अमन एक्सेस हो जाएगा। फिर से स्पेस दिया और फिर 0 2, 2 पे क्या है आपका 98, सो आपका 98 एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड टपल को हम इस तरीके से एक्सेस करते हैं। ये हमने पीछे भी सीखा था, पिछली से पिछली क्लास में भी सीखा था कि हम कैसे एक्सेस करेंगे अगर मेरे पास नेस्टेड टपल आ जाए, एक टपल के अंदर एक लिस्ट एज एलिमेंट आ जाए तो उनको कैसे एक्सेस करना है। उनको एक्सेस करने के लिए डबल इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। इवन ये और भी ज्यादा अगर नेस्टेड होता, इस टपल के अंदर भी एक टपल हो जाता तो फिर उसको एक्सेस करने के लिए 3 इंडेक्स की जरूरत पड़ती। जितना ज्यादा वो नेस्टेड है उतनी ज्यादा इंडेक्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये क्योंकि लूप है, तो पूरी लाइन चलने के बाद क्या होगा, फिर से आई में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 होने के बाद क्या है, आप इस वाले टपल को पूरा एक्सेस कर लोगे, पहले 1 0, फिर 1 1 और फिर 1 2 से। फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा तो हम लोग 2 0 2 1 2 2, नेक्स्ट टाइम जब चलेगा 3 0 3 1 3 2। और इस तरीके से देखो ये आपका पूरा का पूरा चारों जो बच्चे हैं उनका सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स पूरी एक लिस्ट बन के आ गई इस प्रोग्राम से। करके देखें हम इस प्रोग्राम को। चलो हम लोग बनाते हैं एक टपल, टपल का हमने नाम दिया, चलो सपोज स्टूडेंट, स्टूडेंट और ब्रैकेट में हमने क्या किया, हम भी इस जो ये एक टपल है इसके अंदर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के डिटेल्स डाल रहे हैं, उसका नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। तो रोल नेम है सपोज फर्स्ट स्टूडेंट का शालू, रोल नंबर है 12 और मार्क्स है 80। ये फर्स्ट स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट का नेम है सीमा,
रोल नंबर है 13 और मार्क्स हैं 85। थर्ड स्टूडेंट है हमारे पास, नेम है मनीषा, रोल नंबर है 14 और मार्क्स है 95। एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट जिससे हमारे पास क्या आ जाए, हम सपोज उसका नेम कोमा स्लैश टी, यहाँ से टैब जितना स्पेस क्रिएट करने के लिए, देन रोल नंबर, जो इन्वर्टेड कोमास में जो भी लिखा जाता है प्रिंट में वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, कोमा, देन हमने क्या लिखा, मार्क्स। इसको सेव कर ले। सेव करते हैं और अभी इसको इतना ही है ना, एक हम इसको इतना ही रन करके देखते हैं कि क्या अभी तक हमारी चीजें सही जा रही है। ठीक है, नेम रोल नंबर मार्क्स ये इस तरीके से आ जाएगा तो सही है इतना तो। आगे हम लोग हर एक स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और मार्क्स ये प्रिंट कराते हैं, तो इसके लिए हमने फॉर लूप लिखी, फॉर आई इन रेंज, रेंज बताओ कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से स्टार्ट करके हमें भी जितने भी स्टूडेंट है सबकी डिटेल प्रिंट करवानी है, इसलिए हमने क्या लिखा, 0 कोमा लेंथ फंक्शन लगा दिया, जितनी भी मेरे टपल की लेंथ है ये तब तक चले। और आपको पता है 4 के बाद क्या लगता है, कोलन, एक लूपिंग स्टेटमेंट है और इसके बाद क्या लगता है, कोलन। अब हमने क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट पहले फर्स्ट स्टूडेंट का, फर्स्ट स्टूडेंट को कैसे एक्सेस करोगे, स्टूडेंट आई से, मतलब आई में इनिशियली क्या है, 0 है आपका, ठीक है, तो स्टूडेंट 0 से फर्स्ट स्टूडेंट एक्सेस हो जाएगा। बट जो पहला स्टूडेंट है ये पूरा का पूरा एक्सेस होगा अगर मैं लिखती हूँ स्टूडेंट 0, जबकि मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले क्या प्रिंट कराना है, स्टूडेंट 0 का नेम प्रिंट कराना है, तो वो कौन सी लोकेशन पे है, 0th लोकेशन पे, फर्दर 0 पे, स्टूडेंट 0 पे, तो मैं क्या लिखूंगी, स्टूडेंट आई देन 0, फिर कोमा लगाया और फिर मैंने टैब जितना ही क्या दे दिया, स्पेस दे दिया, फिर कोमा लगाया और फिर क्या प्रिंट करूंगी, नेक्स्ट एलिमेंट को, नेक्स्ट एलिमेंट क्या, फर्स्ट स्टूडेंट टपल के फर्स्ट एलिमेंट का ही के फर्दर उसका जो सेकंड एलिमेंट है तो वो कैसे एक्सेस होगा, स्टूडेंट आई 1 से, फिर से हमने क्या लगाया, टैब लगाया और हम लोग प्रिंट कर देंगे किसको, स्टूडेंट आई देन 2, क्लियर। अब इसको सेव करें, अगेन सेव किया कंट्रोल एस से और मैं इसको रन करती हूँ F5 से। देखो सारी चीजें आ रही है क्या हमारी, पहले नेम आया, उसका नंबर 12 था, बिल्कुल सही, मार्क्स आ गए 80, ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट सीमा, देन उसका रोल नंबर, देन उसके मार्क्स, देन नेक्स्ट स्टूडेंट मनीषा, देन उसका रोल नंबर, देन उसके मार्क्स, चीजें सारी एकदम सही आई है बट थोड़ा सा जो है वो अरेंज नहीं है ना, अरेंज नहीं है, अदरवाइज आया सारा डेटा है हमारे पास, तो उसको अरेंज कर देते हैं हम लोग। एक तो यहाँ पे टैब की जरूरत नहीं है,
ठीक है, अब फिर से रन करते हैं। ओके, मनीषा नेम थोड़ा सा बड़ा है इसलिए वो उसको थोड़ा सा साइड पे लेके जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट चीजें आपकी सारी आ गई है। बताओ ये प्रोग्राम हुआ क्लियर? यस मैम। प्लीज दे दो, फिर ये जो है ठीक से आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये था प्रोग्राम जिसको आपने खुद से भी करना है, फिर ज्यादा चीजें क्लियर होगी कि नेस्टेड टपल क्या होता है और नेस्टेड टपल के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करते हैं। और यहाँ पे हमने लेंथ फंक्शन का यूज भी कर लिया और फॉर लूप का भी यूज कर लिया। नेक्स्ट कुछ फंक्शंस, नेक्स्ट कुछ और प्रोग्राम है टपल को लेके ही। ये पहला प्रोग्राम है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। स्वैप का मतलब समझते हो, दो नंबर को स्वैप करना है। स्वैप का मीनिंग होता है उनको रिवर्स कर देना। जैसे सपोज ए में क्या है आपका 10, बी में क्या है 20। ठीक है, तो आप प्रिंट ए करोगे तो 10 आएगा, प्रिंट बी करोगे 20 आएगा। स्वैपिंग का मतलब है कि इन दोनों की वैल्यूज को चेंज कर देना, ए में 20 आ जाए और बी में 10 आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज स्वैपिंग। और स्वैपिंग करने के लिए आपको किसी और वेरिएबल का यूज नहीं करना। कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आप ले लेते हो सी और उसकी हेल्प से इन दोनों की वैल्यूज को रिवर्स करते हो, ऐसा आपने नहीं करना। आपने सिर्फ इन दोनों का ही यूज करके इनकी वैल्यूज को रिवर्स करना है। तो ये उसके लिए प्रोग्राम है। तो आपको पता है दो नंबर को स्वैप करना है, पहले आपके पास दो नंबर तो होने चाहिए। तो हमने एक प्रोग्राम लिखा जहाँ पे हमने दो नंबर लिए, num1 और num2। यूजर से इनपुट करवाए हैं दोनों नंबर, पहला नंबर भी यूजर से इनपुट करवाया, दूसरा नंबर भी यूजर से इनपुट करवाया। यूजर ने दोनों नंबर इनपुट कर दिए। उसके बाद क्या किया, प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा नंबर बिफोर स्वैपिंग, ये एज इट इज लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा फर्स्ट नंबर और कोमा लगा के num1 वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। फर्स्ट नंबर एज इट इज आ जाएगा और num1 की जगह जो भी यूजर ने इनपुट किया हुआ वो वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा, num2, जो सेकंड नंबर यूजर ने इनपुट किया होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में देखो, ये वाली चीज हम लोग कर चुके हैं ना। देखो सेकंड लाइन में क्या किया, ये जो इस लाइन में क्या किया है इसने, लेफ्ट साइड पे भी वेरिएबल लिखे, राइट साइड पे भी वेरिएबल लिखे। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा, num1 कोमा num2। राइट साइड में क्या लिखा, num2 कोमा num1। अब आप मुझे बता सकते हो इससे क्या होगा। आपको पता है कि जो राइट साइड में लिखते हैं वो लेफ्ट साइड में असाइन हो जाता है। पहली वैल्यू पहले को असाइन होती है, दूसरी वैल्यू दूसरे को असाइन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो num2 में है वो किसको असाइन हो जाएगा, num1 को, और जो num1 में है वो num2 को असाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, नंबर्स को स्वैप कर दिया। सो अब नेक्स्ट लाइन में उसने प्रिंट नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब देखो इसकी आउटपुट, पहला यूजर ने 5 एंटर किया, फिर 10 एंटर किया, तो बिफोर स्वैपिंग वो क्या थे, 5 और 10 थे। आफ्टर स्वैपिंग वो क्या बन गए हैं, 10 और 5। सिंपल है ये प्रोग्राम, देखो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। इसी में हम इसको करके देख सकते हैं। आप ऊपर जो है कमेंट में लिख सकते हो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर, जिससे पता लगे कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, इवन आप ये भी लिख सकते हो कि इसका ऑथर कौन है, डेट और ऑथर, ये प्रोग्राम कौन लिख रहा है।
और डेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आज क्या डेट है, 20 जनवरी। अब हमने क्या लिए, 2 नंबर इनपुट करवाने हैं। इस तरीके से इनपुट करवाते हैं हम लोग। इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग देता है, इसलिए इंट फंक्शन को यूज करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है। यूजर को एक मैसेज दे देते हैं कि उसने क्या एंटर करना है, एक नंबर एंटर करना है। सेकेंड नंबर को num2 में स्टोर करवा सकते हैं, अदरवाइज तो वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर एंटर कर दिए यूजर ने। इसके बाद इसको स्वैप कैसे करोगे, पहले या तो आप प्रिंट करवा सकते हो इनको, या प्रिंट करने की बजाय डायरेक्टली भी हम इसको क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। मैंने क्या किया, num1 कोमा num2 इक्वल टू का साइन लगाया और राइट साइड में क्या लिख दिया, num2 कोमा num1। से हुआ क्या, num2 में जो वैल्यू थी, num2 राइट साइड में क्या होगा, वैल्यूज आ जाएगी। जो भी यूजर इनपुट करेगा राइट साइड में वो वैल्यूज रिप्लेस हो जाएगी। फिर क्या होगा, वो वैल्यूज ऐसे असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू होगी वो num1 को असाइन हो जाएगी, और जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो num2 को असाइन हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से क्या हो जाएंगे, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। अब मैं प्रिंट करवा देती हूँ, क्या प्रिंट numbers after swapping। प्रिंट कैसे प्रिंट करवाते हो, फर्स्ट नंबर कॉमा num1 प्रिंट सेकेंड नंबर कॉमा num2। ठीक है, सेव किया, देन रन किया। एरर आ गया, एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग रिट्रीवल। देखो ये इस लाइन में एरर आ रहा है ना, क्या नहीं, क्या एरर है, मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स मिस कर दिया। फर्स्ट नंबर हम लोग एंटर करते हैं 10, सेकेंड नंबर एंटर किया 20। अब रिवर्स के बाद क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर के प्लेस पे आना चाहिए 20 और सेकेंड नंबर के प्लेस पे आना चाहिए क्या, 10। हो गया ये रिवर्स, क्लियर। Yes, ma'am.